एग्जाम्पल करके देख लेते हैं वेक्टर्स के बीच कोण निकालने के लिए। यहां पे इन्होंने हमें दिया, अब इन्होंने हमें प्रॉपर दिशा बना के दे दी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें इन्होंने कहा ये हमारा वेक्टर ए है जो पूरब से उत्तर की ओर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बी है जो पश्चिम से उत्तर की ओर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इन्होंने कहा वेक्टर ए और बी के बीच का कोण निकालिए। क्या होगा मान? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण। सबसे पहले तो हमें देखना है पूंछ से पूंछ मिलानी है, मिला दो यहाँ पूंछ से पूंछ। ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ये 60 है तो ये कितना होगा 30। तो दोनों के बीच का कोण कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम एक और वेक्टर बना दें, मान लो ये बना दिया हमने वेक्टर सी, वेक्टर सी, और ये हमारा दक्षिण से पूरब की ओर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। यहां से कितना बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसने पूछा ए और सी के बीच का कोण कितना होगा। देखो पूंछ से पूंछ मिल रही है, ये 30 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ भी कितना होगा 45 डिग्री। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर सी के बीच का कोण कितना होगा 45 प्लस 30 75 डिग्री, ठीक। अब इन्होंने हमें कहा कि वेक्टर बी और सी के बीच का कोण बताओ। तो वेक्टर बी और सी के बीच का कोण क्या है? ये वाला भी है और ये वाला भी, पूंछ से पूंछ मिल रही है दोनों की, ठीक है ना। तो अब देखो कौन सा कोण बड़ा है कौन सा छोटा है। इस केस में हमारे दोनों कोण बराबर है, तो बी और सी के बीच का कोण क्या होगा 30 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 45, 30 60 90, और ये हुआ 75, 90 प्लस 75 5, 165 डिग्री का कोण हमारा इन दोनों के बीच में है, ठीक है। सही करा है ना 10, हाँ ठीक है 165 डिग्री का। अब चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल को, थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। इन्होंने कहा कि एक और हमारा वेक्टर डी है और वेक्टर डी की दिशा ये दे दी, और ये कह दिया इन्होंने कि ये दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है 30 डिग्री बना रहा है। इसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप C और D के बीच का कोण निकालिए। किसके बीच का हमें निकालना है? वेक्टर C तथा ये एंड होते हैं, इसे हम एंड बोलते हैं, ऐसे बनता है, ठीक है। एवं या एंड वेक्टर C तथा वेक्टर D के बीच का कोण हमें निकालना है, कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। वेक्टर सी क्या है 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री ये हमारा है वेक्टर सी। वेक्टर डी क्या है? ये है दिशा, ये है इसकी वेक्टर डी। यहां से कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो अब इसमें ध्यान दो, हमें क्या करने की जरूरत है। हमें सबसे पहले चाहिए पूंछ से पूंछ मिलिए। इन दोनों की पूंछ से पूंछ मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी को हम समानांतर विस्थापन से आगे ले जाए, कोण दिशा भी उतनी ही रखनी है हमें और इसका परिमाण भी समान रखना है। तो ये ऐसे हो गया, समानांतर विस्थापित कर दिया हमने। ये एंगल अगर आपका 30 है तो ये भी 30 होगा, पढ़ा होगा ना। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है ना। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये हमारा क्या हुआ वेक्टर डी। तो ये एंगल अब कितना बचा 60 डिग्री। ये एंगल कितना बचा 45 डिग्री। तो वेक्टर डी और सी के बीच का कोण कितना हुआ 60 प्लस
45, कितना हुआ 60 प्लस 45 डिग्री, 105 डिग्री का कोण है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। अब अगर वो बोले कि वेक्टर बी और वेक्टर डी के बीच में निकालो, क्या निकालना है, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी के बीच का कोण। अब हमें इसमें हर जगह जरूरत पड़ेगी हमारे पैरेलल शिफ्ट की, समानांतर विस्थापन की। तो इस केस को ही अब हम थोड़ा सा दोबारा बना के देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, बी और डी के बीच का पूछ रहा है, ये डी है, वेक्टर डी यहां से कितना बना रहा है 30 डिग्री, वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, ये यहां से बना रहा है 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों की पूंछ से पूंछ मिलानी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी को फिर से समानांतर विस्थापित कर दो, समानांतर विस्थापित करा तो डी हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर डी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, करेक्ट। अब ये देखो यहां ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, तो वेक्टर बी और वेक्टर डी के बीच का कोण कितना हुआ 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री, आंसर करेक्ट। अब एक और ले लेते हैं, ए और डी के बीच का कोण अगर उन्होंने पूछा, वेक्टर ए तथा वेक्टर डी के बीच का कोण, तो देख लो खाली दिशा बदलने से ही कितना सब कुछ बदल गया। चलो अब इसे समझते हैं। ये वेक्टर डी है हमारा, कितना कोण बनाया हुआ 30 डिग्री, ये वेक्टर ए है, कितना कोण बनाया हुआ है 30 डिग्री, करेक्ट। अब अगर आप इसे पैरेलल शिफ्ट करते हो, यहां पे इसे पैरेलल शिफ्ट करो, ये 30 है तो ये हमारा 30 हो गया, करेक्ट। ये टोटल कितना हुआ इसके लिए 60 डिग्री, ठीक है ना। हमें निकालना है दोनों के बीच का कोण, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखो, ये जो ऐसे बनाया था ना, यहाँ पे हमारी लाइन क्या है, ये है, ये और ये ऐसे जा रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, वाई एक्सिस पे देखो ये कोण और ये कोण बराबर, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, पैरेलल सीधा इसके ऊपर चढ़ा दिया और एंगल बोल दिया 0 दोनों के बीच का, गलत हो जाएगा। 30 इस लाइन की सीधी में आपको लाइन बनानी है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है जो वेक्टर ए है, ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब ये टोटल हमारा हो गया 60 डिग्री, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर डी है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा 60, तो ये कोण हुआ हमारा 30 डिग्री, तो दोनों के बीच का कोण क्या आएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, आंसर, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो इसमें एक छोटा सा चेंज और कर लेते हैं। अगर हम सी की दिशा ये ना दिखा के, सी की दिशा हम क्या कर दें, ये कर दें, ये वेक्टर सी हो गया। और अब ये पूछे बी और सी के बीच का कोण क्या है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं, सारे पॉसिबल ऑप्शंस में करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बाकी आप बाद में क्या करो कि आप रेंडमली अपने आप कोई भी वेक्टर खींच लो और उनके बीच का कोण निकालने की कोशिश करो, ठीक है। उनकी कोई भी दिशाएं दे दो और उनके बीच का कोण निकालने की कोशिश करो। जितना ज्यादा निकालोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपना समानांतर विस्थापन को समझने में। तो अब इन्होंने हमें कहा कि वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का कोण हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो बी ये है, सी ये है, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर बी ऐसे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये है, यहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा है हमारा वेक्टर बी। ये वेक्टर सी ये बना रहा है 45 डिग्री, बिल्कुल बीच में,
ऐसे दिया हुआ वेक्टर सी 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, दोनों की पूंछ से पूंछ मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सी का पैरेलल शिफ्ट कर देना है, ठीक है, समानांतर विस्थापन करना है। अब अगर आप एकदम सीधा समानांतर विस्थापन इसका करोगे तो कैसे जाएगी लाइन, ये ऐसे, कुछ ऐसे जाएगी ना, करेक्ट। इसकी सीधे में लाइन जानी चाहिए। तो ये 45 है, ये कोण कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर। अब बी और सी के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला, कैसे निकलेगा, ये टोटल 45 है, ये कोण कितना है हमारे पास, ये 60 है, तो ये जो छोटे वाला कोण है ये वाला, ये कितना हुआ 30 डिग्री। तो अब निकाल लो बी और सी के बीच का कोण क्या होगा 45 माइनस 30, हमारे पास ये वाला हमारा कोण आ जाएगा, कितना है, तो क्या आंसर हुआ हमारा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री। तो देख लो खाली एक वेक्टर की दिशा बदलने से कोण कितना बदल गया। जब ये इस दिशा में और ये इस दिशा में था तो कोण था हमारा 165 डिग्री, एक दिशा बदलती दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। ऐसे अब ले लो वेक्टर ए और सी के बीच का कोण निकालना है, हमें क्या बोला इन्होंने, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का कोण निकालना है। तो दोबारा से कर दो, कहां दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है, ये वेक्टर सी है, स्केल से बनाओगे ना एग्जैक्ट कोण बना के, तो आपको एकदम सही निकलेगा, सही दिखेगा कि हाँ भाई इसकी शिफ्ट तो यहां जा रही है या इसका विस्थापन वहां जा रहा है। वेक्टर ए, वेक्टर ए हमारा बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करनी है पूंछ से पूंछ मिलाने की। तो सी का हम विस्थापन कर देंगे, विस्थापन कर देंगे तो यहां आएगी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, वेक्टर सी, ये 45, तो फिर ये कोण भी कितना हो गया 45, ये कोण 30 है तो ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब वेक्टर सी और ए के बीच का कोण कौन सा हो गया, छोटे वाला लेंगे, पूंछ से पूंछ मिल रही है, छोटे वाला कोण 60 प्लस 45, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 105 डिग्री आंसर। तो ऐसे हम निकालते हैं अपने दो वेक्टर्स के बीच का कोण समानांतर विस्थापन की